नमस्कार, एसएस सोलह में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको सालासर रोड स्थित बाल भारती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज पुरस्कार वितरण समारोह और सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज बच्चों के यहां पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। नर्सरी से लेकर 11वीं तक के छात्र छात्राओं के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं और जो प्रतिभाएं टॉपर्स रही है उनको खास तौर से मोमेंटोज और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया जाएगा। साथ में जितने भी प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं या अन्य एक्टिविटीज़ में जो अच्छा कर रहे हैं उन सबको आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और साथ में एक ऐसी पानी की मशीन का इनॉग्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है, विद्यालय में लगाई जा रही है, जिससे छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य सुधरे। इस तरह की एक पहल यहाँ पर बाल भारती विद्यापीठ कर रहा है। आइए बाल भारती विद्यापीठ सालासर रोड से आज के इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। बाल भारती विद्यापीठ का भव्य पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हो रहा है, जिसमें विद्यालय की शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों की प्रतिभाओं का सम्मान होगा। बाल भारती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि सालासर रोड पर है, आज पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएं आप देख रहे हैं। इस तरह के पुरस्कार वितरण समारोह से बच्चों को प्रेरणा मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है। वो भी प्रयास करते हैं कि हमारा भी आगे सम्मान हो। बाल भारती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि सारथी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित है, परिवार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हल्दी है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। आप सभी मेहमानों का, शिक्षक टीम का और सभी विद्यार्थियों का, मीडिया कर्मियों का आज के इस समारोह में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों से सभी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। एवं प्रतिभा सम्मान समारोह है का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत रूप से होगा वैदिक मंत्रों के साथ में। मैं सभी मेहमानों से मेरा आग्रह रहेगा, जनाब मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। अतिथिगणों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। बाल भारती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय सालासर रोड में आज पुरस्कार वितरण समारोह और सम्मान समारोह हो रहा है, जिसमें अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। या सुप्रविस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित कर या सुप्रश्वेत पद्मासना या ब्रह्मासने संस्थिताम नमस्तस्ये नमस्तस्ये। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। यह दीप शिक्षा का है, जागृति का है, जो सतत बाल भारती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रज्वलित रहा है। और इस विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों को हासिल किया है और ऐसे छात्र छात्राओं का आज यहाँ पर सम्मान समारोह पुरस्कार आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है सीएन सुजला पर हमारे शिव कुमार जी तिवारी के द्वारा। इस कार्यक्रम मैं सभी अतिथियों से पुनः आग्रह करूंगा, आप मंचासीन हो जाएं और मंच की शोभा आराम से, ठीक है। विद्यालय के डायरेक्टर भाग्य जी प्रचार बहुत मीठी सी आवाज में बोलेंगे। विद्या की दाता तमाम अतिथिगण मंचास्त हो चुके हैं। मोहम्मद आरिफ जी कार्यक्रम की अध्यक्षता करें, उनका सम्मान रेखा राम जी को द्वारा शिक्षाविद कर रहे हैं। हिंदू ना कोई मुसलमान हो, आज का सम्मान मोमेंटो दिया जा रहा है। श्री प्रकाश जी शर्मा व्यवसायी का सम्मान शांतिलाल जी कर रहे हैं, जो कि प्राचार्य हैं विद्यालय के। चिन्ह प्रदान किया जा रहा है प्रकाश जी शर्मा को। मुख्य अतिथि है प्रकाश जी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि समाजसेवी रत्नाराम जी खिलेरी का सम्मान किया जा रहा है। आपका विद्यालय परिवार का सम्मान लीजिए। आज प्रचार साहब के लिए कहना चाहूंगा कि आप चाहो तो खारे जल को सोन बना सकते हो और आप चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो। आप चाहो तो उजड़े वन में बाग लगा सकते हो और आप चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही जुनून के साथ में आपने कर्तव्य निष्ठा के साथ इस विद्यालय को आपने चहुमुखी विकास की ओर बढ़ाया है। जोरदार तालियों से स्वागत करें और उनको बुलाएं विद्यालय प्रतिवेदन के लिए। श्रीमान भाग्य जी प्रचार। मां शारदा के चरणों में प्रणाम। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम 5
हमारा रिजल्ट सेरेमनी और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह मनाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद आरिफ जी जैन, बिजली बोर्ड सुजानगढ़। आप का स्नेह हमें पिछले 2 साल से मिल रहा है और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका स्नेह इसी तरह से हमें मिलता रहे। आप समय समय पर हमें गाइड करते रहते हैं और आगे भी आप हमारा मार्गदर्शन जारी रखें। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। श्रीमान प्रकाश शर्मा, आप एक व्यवसायी हैं, कांवरा गांव के रहने वाले हैं। आप पिछले लगभग 10-12 साल से विद्यालय से जुड़े हुए हैं और जब जब भी विद्यालय को आपकी आवश्यकता होती है तब तक आप तैयार रहते हैं और हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, स्वागत। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री भागीर जी प्रजापत, श्री रत्नाराम जी खिलेरी। रत्नाराम जी खिलेरी की पोती इस विद्यालय में इतने दिन 11th साइंस में थी, अब 12th साइंस में होने जा रही है और शायद मैंने रिजल्ट देखा नहीं है, लेकिन शायद वो क्लास की टॉपर होगी और यदि हिंदी मीडियम सीनियर विंग की भी टॉपर है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे संस्था के संरक्षक श्री रेखाराम जी गोदारा, व्यवस्थापक श्री भीमाराम जी बेनीवाल, संस्था प्रधान श्री शांतिलाल जी शर्मा, इंग्लिश मीडियम के एकेडमिक हेड और तमाम विराजमान हमारे अतिथि जो हमारे बच्चों का हौसला बुलंद करने आए हुए हैं, शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों। आज का जो कार्यक्रम है वो हम सब के लिए विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि आपने जो साल भर मेहनत की है उसका आज परिणाम आने वाला है। लगभग हर विद्यालय में ये देखा जाता है कि केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको ही महत्व दिया जाता है और यहाँ हमारी पूरी टीम जिसमें संरक्षक, व्यवस्थापक जी, संस्था प्रधान जी और अन्य शिक्षक साथी सभी ने मिलकर यह तय किया है कि एकेडमिक के साथ साथ अन्य जो गतिविधियां हो रही है, सह शैक्षिक गतिविधियां, उनमें भी कोई बच्चा यदि पार्टिसिपेट करता है तो उसको भी प्रोत्साहित किया जाए। और उसी क्रम में हमने ये कार्यक्रम रखा है कि जिस प्रकार की गतिविधि की है तो उसके लिए आपको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो जो हमारी अलग अलग टीम है उन्होंने आपके नाम निर्धारित किए हैं कि आपने साल भर में किस एक्टिविटी में, किस गतिविधि में भाग लिया है, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी परफॉर्मेंस रही है उसके अनुसार आपका मोमेंटो या जो भी मेडल तय किया गया है वो आपको हमारे अतिथियों द्वारा आज दिया जाएगा। और आपके लिए और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जब हम स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं तो बड़ा उत्साह नजर आता है। तो मैं अभी थोड़ा सा हमारे अभिभावक हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से जब भी बच्चे का कोई कार्यक्रम हो स्कूल में तो उनके साथ में आए, उसका उत्साहवर्धन करें, उसको थोड़ा अच्छा लगेगा और आप भी आओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और साल भर जो भी गतिविधि होती है तो यदि हम अंत में किसी भी प्रकार की हमें कमी नजर आती है उसके बजाय हम महीने में कम से कम एक बार विद्यालय में संपर्क करें। जो भी आपको लगता है कि ये थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है या हमें सुधार की जरूरत है तो निश्चित रूप से आपके सुझाव आमंत्रित हैं। और अब की बार एक कोशिश करेंगे कि एक सुझाव पुस्तिका भी हम रख लेंगे ताकि जिस पेरेंट्स के जो भी सुझाव आए हैं उनको हम हमारी तरफ से 99% इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है हमारी टीम में भी थोड़ा चेंज हुआ है, तो ये भी हमारे अभिभावक उसको देख रहे हैं और निश्चित रूप से हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर अच्छी प्लानिंग के साथ, बहुत ही शानदार टीम के साथ हम बेहतरीन रिजल्ट देने जा रहे हैं जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। और जब भी आपको याद किया जाए आप विद्यालय में आए। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।
यूसुफ जी का सम्मान कर रहे हैं बागी जी पचार। मैं नर्सरी के टॉपर्स का सम्मान हो रहा है। लिस्मा प्रथम रही है, बसु सेकंड रही है और मनीषा तीसरे स्थान पर रही है। तीनों का सम्मान हो रहा है। लिस्मा उपस्थित नहीं है। कक्षा प्रथम इंग्लिश मीडियम में विश्वास, गुड्डू और गुंजुन क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर रहे। विश्वास उपस्थित नहीं है इस समय और सेकंड और थर्ड को सम्मानित किया जा रहा है। जी में हिंदी में प्रथम रही लिस्मा उपस्थित है, उनका सम्मान किया जा रहा है, को सम्मानित किया जा रहा है। हिंदी मीडियम LKG में प्रथम रही है विद्यालय में। लक्ष्य, ललित और विद्या क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे हैं। बच्चे का नाम आता है तो आप भी मंच में हिंदी आएं, मीडियम ताकि कक्षा आपको सेकंड ये और सभी को बच्चे का भी मोमेंटो उत्साहवर्धन होगा कि प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। जो 3 स्थान प्राप्त किए हैं। प्रियांशी, विमांशी और भूपेंद्र कक्षा 3 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहे क्रमशः। तीनों का सम्मान हो रहा है। इन विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार के द्वारा शानदार चेतना, आईना और केशव क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे हैं क्लास 4 में, चौथी क्लास में। तीनों को सम्मानित किया जा रहा है। जनक, हुकम सिंह और मानाराम कक्षा 6 में क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहे हैं। उनका सम्मान किया जा रहा है। देवांशु, तुलसी और कविता क्रमशः कक्षा 7 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहे हैं। तीनों का सम्मान हो रहा है। देवांश उपस्थित नहीं है। इंग्लिश मीडियम LKG का सम्मान हो रहा है। प्रथम ऋषभ, दूसरे स्थान पर सिद्धार्थ और तीसरे स्थान पर तनिषा। जो छात्र छात्रा उपस्थित है उनको मोमेंटो और प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। LKG में जो टॉप रैंकर्स हैं उनमें भूमिका प्रजापत प्रथम, बाल भारती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय अवेश खान सेकंड और गौरी प्रजापत थर्ड रहे हैं। विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम UKG में बहुत अच्छा कंपटीशन रहा है। फर्स्ट रैंक रही है प्रभात तेतरवाल, सेकंड अंजलि और सेकंड पे ही एक और छात्र हितेश और एक और तीसरा छात्र सेकंड में मानव। रैंक पर भी 2 रहे हैं, यशवर्धन सिंह राठौड़ और विराट। जो बच्चे उपस्थित नहीं है उनके अवार्ड उनके पेरेंट्स ले रहे हैं और अन्य छात्र छात्राओं के पेरेंट्स भी उपस्थित हैं। मैं बता दूं अब जो अवार्ड दिया जा रहे हैं फर्स्ट क्लास के लिए दिया जा रहे हैं। इसमें प्रथम वेदांश, दूसरे स्थान पे जागृति और रुचिका और तीसरे स्थान पे रहे हैं मीशा। चारों को सम्मानित किया जा रहा है। उपस्थित 2 ही रहे हैं। सेकंड में प्रथम परिधि चौधरी, दूसरे स्थान पे लक्ष्य चौधरी और तीसरे स्थान पर वेदांश। सभी का सम्मान हो रहा है। क्लास 3 के लिए प्रथम रैंक प्राप्त किए मोहित चौधरी ने, सेकंड रैंक प्राप्त किए कृष्णा सिवर ने और तीसरे स्थान पे प्रशांत। जो छात्र छात्राएं उपस्थित हैं उनको अवार्ड दिया जा रहा है। एक बार जोर समय क्लास 4 का अवार्ड दिया जा रहा है। फर्स्ट रैंक रही है दिव्यांशी, सेकंड युवराज सिलू और तीसरे स्थान पर आरती चौधरी। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजा करके सभी एक बार जोरदार ताली बजा करके प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करें। कहते हैं कि कल्पनाओं से कभी। चौधरी सत्यनारायण जी आप सेकंड रैंक करें क्लास 6 में और 3 मुकेश सिंह, रिया मंच पे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। क्लास 6 के लिए प्रथम रैंक रही है देवेंद्र जाट, सेकंड रैंक गरिमा चौधरी और थर्ड रैंक रिया चावरिया। क्लास 7 में अभय सिंह प्रथम रहे, उनको अवार्ड दिया जा रहा है। मैं भी चाहता हूँ सेकंड रैंक खुशी प्रजापत है और तीसरा रैंक कृष्णा प्रजापत। क्लास 9 में कोमल राठौर प्रथम, नाजमीन खानम सेकंड और चेतना तीसरे स्थान पर रही है। ये 9th क्लास की रैंक जिनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, सम्मान किया जा रहा है। मैं क्लास 11th के अवार्ड दिए जा रहे हैं जिसमें प्रथम रैंक रही है योगेश प्रजापत, सेकंड रही है नीतेश शर्मा और तीसरी रैंक रही है आशीष गहलोत। 2 छात्र उपस्थित हैं। कि आज बाल भारती संस्थान में आपके परीक्षा परिणाम के पश्चात पुरस्कार वितरण समारोह संस्थान की तरफ से किया जा रहा है। आपको मोटिवेशन देने के लिए ये सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। मैं आपसे एक बात निवेदन करूंगा, विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक ये तीनों मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में
प्रयास करने में एक ट्रायंगल होता है और तीनों मिलकर ही विद्यार्थी का और विद्यालय का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसके बिना संभव नहीं है। जैसे कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो वैसे ही ये तीनों पार्ट है शिक्षा के, इनमें आपस में तालमेल और समन्वय बहुत जोरदार होगा, वह विद्यालय उतना ही ज्यादा तरक्की करेगा। और वह उदाहरण मैं इस विद्यालय में देख रहा हूं। भागीर जी के नेतृत्व में ये विद्यालय काफी लंबे समय से अच्छा प्रयास कर रहा है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि साल भर आपने 70 भर जो मेहनत की है उसका परिणाम आज आया है। हो सकता है परिणाम को हम परसेंटेज के हिसाब से, अंकों के हिसाब से अंकन करते हैं, और मेरे मायने में अंक ज्यादा महत्व नहीं रखते। आपके अंदर यदि प्रतिभा है, क्योंकि अंक तो हो सकता है कि परीक्षा के दिन आपके साथ में किस प्रकार का कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो आप परीक्षा के अंदर हो सकता है पेपर को अच्छे ढंग से नहीं दे पाए होंगे, तो थोड़ा बहुत अपने साथी से पीछे रहोगे। तो पीछे रहने के बाद में भी आपको मायूस नहीं होना है। इतने बच्चे बैठे हैं, उनमें से 2-2, 3-3 बच्चे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं, उनको यहां पर पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। लेकिन पीछे वालों को भी मायूस नहीं होना है। आपको भी उनकी तरह ही यहां स्टेज पर आकर अगले सत्र में प्रथम, द्वितीय या तृतीय आकर अवार्ड लेने के लिए प्रयास करना है। इसके लिए मैं अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा कि इस संस्थान के जो शिक्षकगण हैं वो तो मेहनत करते ही हैं, यहाँ का मैनेजमेंट है वो प्रयास करता है, लेकिन अभिभावक को भी अपने बच्चे के लिए महीने में एक बार विद्यालय में आकर फीडबैक लेना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, कहां तक वो आगे बढ़ रहा है, उसमें कोई कमी है तो हमें हमारे द्वारा क्या करना चाहिए। ये सतत प्रयास है और इसके लिए विभाग ने भी एक पीटीएम की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें अभिभावक, शिक्षक एक सम्मेलन होता है, मीटिंग होती है हर महीने, और वो इसीलिए रखेंगे, उसका उद्देश्य भी यही है कि बच्चों के बारे में सही जानकारी मिले और वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। जैसा कि पूर्व में यहां पे हमारे किशोर जी जो उद्घोषक महोदय है, उन्होंने कहा था कि यहां केवल शिक्षा के क्षेत्र में एकेडमिक साइड से जो भी है वो उत्कृष्ट परिणाम देने वाले हैं, उनका ही सम्मान नहीं किया जाएगा। विद्यालय के अंदर अन्य गतिविधियों के अंदर भी जो भी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं बच्चे, उनका भी सम्मान किया जाएगा। तो मैं इस संस्थान को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास केवल एकेडमिक साइड से नहीं होता है, रटाफिकेशन से और शिक्षा के अंदर ही डिग्री हासिल कर ले वो मायना नहीं रखता है समाज में और आगे, क्योंकि उसके लिए उसको बहुमुखी प्रतिभाशाली बनना बहुत जरूरी है। उसको खेल कूद में भी अपना अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए आगे आना जरूरी है। उसको सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हर प्रकार की गतिविधि में भाग लेना उसको तनाव से मुक्त होने के लिए बहुत जरूरी है। पढ़ने के अंदर केवल नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ में अन्य शैक्षिक गतिविधियां होती है विद्यालयों के अंदर, वो भी संचालित होनी चाहिए जो यहाँ हो रही है। तो मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। तो मैं आपको, क्योंकि भूख बढ़ रही है, ज्यादा लंबा चौड़ा कोई भाषण नहीं दूंगा, एक ही बात कहूंगा कि परिणाम से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे यहाँ आज स्टेज पे नहीं आए हैं, मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि उनको अगले साल के लिए यहाँ स्टेज पर आने के लिए प्रयास करना है कि मैं भी फर्स्ट आऊंगा, मैं भी मेरे अभिभावक के साथ यहाँ आकर अतिथियों के साथ फोटो खिंचवाऊंगा, और इसी से बच्चे को प्रेरणा मिलती है, ये मोटिवेशन मिलता है कि वे पुरस्कार दिया जाता है। तो निश्चित रूप से जो ये पुरस्कार वितरण का समारोह रखा गया है, मैं पूरे बाल भारती प्रशासन को मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। साथ में ही मीडिया वाले भाई जितने भी यहाँ आए हैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे शिव जी, तो इस सुजलांचल का एक गौरव है कि ऐसे पत्रकार जो निर्भीक और निडर पत्रकारिता करते हैं और अपने जो वीडियोज प्रसारित करते हैं, वो इनके लिए हमारे लिए भी गौरव महसूस करता हूं कि ऐसी प्रतिभा हमारे इस सुजलांचल में है।
इसी के साथ एक बार पुनः जितने भी अवार्ड प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी हैं उनको मैं बधाई देता हूं। जो अभिभावक आए हैं उनका भी मैं आभार और अभिनंदन करता हूं और पूरे विद्यालय स्टाफ को धन्यवाद देता हूं, मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। कैंकेन वाटर कंपनी के जोशी जी का जोरदार ताली एक बार हो जाए क्योंकि मीठा पानी आपको पीना है। और आज जो एक डिवाइस आपके सामने पड़ी है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भागीरथ जी को, जिन्होंने आप लोगों के बच्चों के लिए एक ऐसी मशीन है वो इंस्टॉल करवाई अपनी इस स्कूल के अंदर, जिससे आपके बच्चों का जो दिमाग का विकास है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा और इसके साथ में बच्चे हर तरीके से स्वस्थ रहेंगे। अभी आने वाले 15-20 मिनट के अंदर अपन इस मशीन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने देखेंगे कि किस तरीके से आप जो ऑलरेडी पानी पी रहे हैं, चाहे आप घर में पी रहे हैं, चाहे आप बाजार का जो 20 रुपए लीटर का पानी मिलता है वो लेके पी रहे हैं, चाहे आरओ का पानी पी रहे हैं, बरसात का पानी। इस तरह के पुरस्कार वितरण समारोह से बच्चों को प्रेरणा मिलती है, अपने लिए फायदेमंद कैसे प्रोत्साहन मिलता है, वो भी प्रयास करते हैं कि हमारा भी आगे सम्मान हो। आप यदि अलग अलग ऑर्गन की बात करेंगे अपने बॉडी के, तो हर एक ऑर्गन के अंदर जो पानी का एक अलग अलग लेवल होता है और हम सभी जानते हैं कि हम सभी ने आज तक जो भी अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि बात करें तो अपना जो ज्यादा से ज्यादा फोकस है अपने खाने के ऊपर रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें खाएं। कोई भी आदमी जब 2 पैसे कमाता है तो सबसे पहले उसके जो किचन होता है उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है। कहने का मतलब जो वो खाना खा रहा होता है उससे बढ़िया क्वालिटी का खाना खाने लगता है। यदि वो फ्रूट खा सकता है, ड्राई फ्रूट खा सकता है, ऐसी चीजें खा सकता है। लेकिन होता है क्या है, ओवरऑल यदि देखा जाए तो उसका बॉडी के अंदर जो रोल है वो मात्र 28% होता है, 72% रोल जो होता है वो पानी का होता है। लेकिन कभी भी हम लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज की डेट में अपन बात करें तो धीरे धीरे इस बारे में जागरूकता आ रही है। देखिए, एक समय था जब अपन लोग है वो जो पानी है वो जो नाले होते थे, तालाब होते थे, उसका निकाल के पानी है वो पी लेते थे। उसी तालाब के अंदर अपने गांव के, अपने शहर के जो भी जानवर होते थे वो भी तैरते थे, वो भी उसी में पानी पीते थे और हम भी वही पानी पी लेते थे। लेकिन यदि आज की डेट की बात करें तो धीरे धीरे लोगों में उस पानी के प्रति कुछ अवेयरनेस आया। उस अवेयरनेस की आने की वजह से लोगों ने फिल्टर पानी यूज करना शुरू किया। लेकिन उसके दुष्परिणाम है वो धीरे धीरे जब आगे रिसर्च हुई उसके बाद उनका पता चला। तो अब आज अपन जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये आपके सामने जो डिवाइस पड़ा है इसको बोलते हैं वाटर आयोनाइजर। आयोनाइज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रिकंस्ट्रक्ट करना। जैसे मान लीजिए अपन जानते हैं कि जो पानी है वो H2O से बनता है। आप मेरी बात से सहमत हैं? H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर वो पानी को बनाते हैं। लेकिन आज की डेट में अपना जो पानी है इतना हेवी हो गया, इतना पानी के अंदर यदि बात करें तो पानी का जो जल स्तर है वो नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से पानी है वो बहुत हार्ड हो गया, उसका TDS लेवल है वो बहुत ज्यादा हो गया। तो बहुत सारी बीमारियां जो आज तक अपन ने नहीं देखी थी वो बीमारियां अपने शरीर के अंदर आने। बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं अभिभावकगण उपस्थित हैं कार्यक्रम में, क्योंकि जब बच्चों का सम्मान होता है तो अभिभावकों को बड़ा गर्व होता है अपने बच्चों पर। देखिए, सबसे पहले तो हम सभी को पता है, तो पास में आके देख सकते हैं, ये पानी के अंदर छोटे छोटे बबल्स हैं। ये जो पानी है वो रिच हाइड्रोजन है और जितना हाइड्रोजन वाटर आपकी बॉडी के अंदर जाता है वो आपकी बॉडी के स्वास्थ्य के लिए इतना ही अच्छा होता है। सर, आप इसको नजदीक से देख सकते हैं। पूरे इसके अंदर ये बबल्स दिखाई दे रहे हैं। ये अगले 10 से 15 सेकंड तक रहने वाले हैं। इस पानी को आप जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे वो आपकी बॉडी के लिए उतना ही अच्छा होता है। वो क्यों होता है उसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं। ये देखिए, 10 से 15 सेकंड तक रहेगा हाईएस्ट, उसके बाद ये चीज खत्म हो जाती है। तो कहते हैं ना कि अपने को लाइव वाटर पीना चाहिए। ये एकदम लाइव वाटर है। ये ऐसा पानी है जैसे गंगोत्री में जब पानी आता है ग्लेशियर से पिघल के, वो पानी की क्वालिटी है। आप दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी के अंदर इस पानी को टेस्ट करवा सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, ये कंपनी है जापान की
और 1974 से ये प्रोडक्ट बना रही है, जिसको वाटर आयोनाइजर बोलते हैं। 1974 से ये प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले 20 साल तक जापानी जो हॉस्पिटल है उसके अंदर अलग अलग पेशेंट पे इस पानी की वाटर थेरेपी की गई है। यानी 1974 से लेके 1994 तक 20 साल तक इस पानी को केवल जापानी हॉस्पिटल में काम में लिया गया। और इसके बाद जब इसके अच्छे रिजल्ट आए तो इस पानी को इन्होंने मेडिकल ग्रेड सर्टिफाइड करवाया। मेडिकल ग्रेड सर्टिफाइड का मतलब ये है कि सर एक ISO आता है 13485 13485, जो आप यदि देखते हैं तो जो अपनी एक्सरे मशीन होती है हॉस्पिटलों के अंदर या जो MRI मशीन होती है उनको ही ये सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा मार्केट में आपको ऐसा कोई दूसरा डिवाइस नहीं मिलेगा जिसकी पास में ये मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेशन हो। 1994 से लेके और 2003 तक इस कंपनी ने इस प्रोडक्ट को जापानी जो आम नागरिक है उन लोगों को देना शुरू किया, और 2003 तक उन्होंने केवल जापानी लोगों को ये प्रोडक्ट दिया, और उसके बाद इसको इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड इसको बेचना शुरू कर दिया। यदि आज की बात करें तो वर्ल्ड के 153 कंट्रीज के अंदर 153 देशों के अंदर ये डिवाइस है वो बिक रही है, और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। यदि आप इसके जो यूज करने वाले लोगों की फहरिस्त देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो इसके सामने। तो अपन इस पानी का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। और इंडिया के अंदर ये पानी आया था 2016 में, बेंगलोर में कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट ऑफिस खोला, और पिछले 7 साल के अंदर ये मशीनें वो इंडिया में बिक रही है। सुजानगढ़ में आपके काफी ये मशीनें लग चुकी है, और आप लोगों के ये लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है कि सर ने ये डिवाइस है वो अपनी स्कूल में लगवाया है। तो आप पानी को अपने मूल स्वरूप में वापस लेके आना। आज जो पानी का मूल स्वरूप है वो कहीं ना कहीं खो गया है, क्योंकि ये बात अपन सारे जानते हैं कि इतना सारा पोल्यूशन और सारी चीजें, पानी का जो वाटर लेवल है कम होने की वजह से ये सब दिक्कतें है वो आई है। ये हमारे कंपनी के CEO है हिरोनेरी ओसोरी, उन्होंने इस मशीन को 1974 के अंदर बनाया था, और जैसा मैंने बताया 20 साल तक जापानी हॉस्पिटल में काम में आने के बाद में 1994 तक ये काम आई, और फिर 2003 से ये वर्ल्ड वाइड बिकनी चालू। इसकी जगह आप जीरा या अजवाइन कुछ भी डाल सकते हैं। ये सौंफ मैंने इसमें डाली है, और एक सौंफ डाली है मैंने इसमें। 2 ग्लास के अंदर मैंने अलग अलग सौंफ लिया है। ये वो पानी है जो बाजार में 20 रुपए लीटर मिलता है, जिसको बिस्लरी, एक्वाफिना या XYZ कोई भी ब्रांड आप बोल सकते हैं। ऐसे वो खराब ही है ये तो आप मान सकते हैं। देखिए सर, ये बोतल है, इसके अंदर मैंने आपके सामने बोतल खोली है और ये पानी इसके अंदर डाला है, आपके सामने ही निकाला है। ये कोई जादू नहीं है, ये चीज बताता है ये पानी बहुत है वो सूक्ष्म है, बहुत माइक्रो क्लस्टर पानी है, यानी बहुत हल्का और पतला पानी है। अब इससे क्या होता है कि ये जो पानी है तुरंत इस सौंफ के अंदर गया, इसका अर्क इसने निकालना शुरू कर दिया। लेकिन ये पानी 20 रुपए लीटर वाला अपन ने पहले डाला, उसके बावजूद भी उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है। भी जानते हैं अपनी जो बॉडी की शुरुआत हुई है वो सेल्स से हुई है, यानी कोशिकाएं। अपन पढ़ते हैं साइंस में, सेल्स होता है, सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू से अपने ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से अपनी बॉडी बनती है। ये जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं। आप एक सुई की नोक पे हजारों सेल्स रख सकते हैं, लेकिन ये अपने को आंखों से दिखाई नहीं देते। इन सेल्स का क्या खाना होता है? इस सेल्स को जीवित रहने के लिए चाहिए न्यूट्रिशंस, जो यानी जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में पोषक तत्व। वो पोषक तत्व उसको मिलता है अपन जो भी चीज खाते हैं या जो भी चीज पीते हैं, उससे वो पोषक तत्व उसको मिलता है। लेकिन होता क्या है कि अपन जो पानी पीते हैं वो ये पानी पीते हैं, ये पानी बहुत मोटा है, और ये बहुत मोटा होने की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशंस है वो आपकी सेल्स को नहीं मिलते हैं। आपकी सेल्स को जब न्यूट्रिशन पूरी तरीके से नहीं मिलेंगे और उसके अंदर जो भी डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस यदि नहीं होगा तो वो आपके सेल्स है वो बीमार होंगे, और जब आपके सेल्स बीमार होंगे तो ऑटोमेटिक आपके टिश्यू बीमार होंगे। आपके जब टिश्यू बीमार होंगे तो आपके ऑर्गन बीमार होंगे, और जब आपके ऑर्गन बीमार होंगे तो अपन खुद बीमार हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है?
एंटीऑक्सीडेशन को समझने से पहले अपने को ऑक्सीडेशन की प्रोसेस समझनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन क्या है? कोई भी चीज का सड़ना गलना, यानी उसके जो खत्म होने की, रस्ट होने की प्रोसेस होती है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में केले लेके आते हैं, आप बाजार से केले लेके आए और लाके आपने खा लिया तो ठीक है, लेकिन 2-4 दिन वो पड़े रह गए। एप्पल काटा और तुरंत खा लिया तो ठीक है, यदि उसको ज्यादा देर रख दिया तो वो ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाएगा। इसी तरीके से अपने बॉडी के सेल्स है, एक प्रोसेस है, अपना बॉडी का सेल्स है, ऑक्सीडाइज होता है और अपन इसकी वजह से अपने शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती है और अपन बूढ़े होने लगते हैं। अपना ये जो पानी है आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेशन का काम करता है, यानी आपके जो बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए इनको जीवित रहने के लिए, वो देता है। दूसरा, आपके बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और तीसरा, एंटी एजिंग का काम करता है, यानी आपको जो उम्र बढ़ने की प्रोसेस है इसको रोकता है। अब इसको कैसे नापेंगे? ऑक्सीडेशन को नापने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ORP। ये ORP 2 तरीके की होती है, प्लस और माइनस। आपके शरीर को जितना ज्यादा माइनस ORP का प्रोडक्ट जाएगा आपका शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा, और जितना ज्यादा प्लस ORP का प्रोडक्ट जाएगा आपका शरीर उतना ही बीमार होगा। 400 ORP होता है, यानी आपकी बॉडी के लिए 400 गुना नुकसानदायक होता है। यदि आप नल का पानी पी रहे हैं वो भी आपकी बॉडी के लिए 300 से 400 वो ORP का होता है। यदि आप 20 रुपए लीटर का पानी पीते हैं ये भी 200 से 300 प्लस ORP का होता है। और यदि आप जंक फूड खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, चिप्स, ये चीज खाते हैं, ये भी आपके शरीर के लिए 100 से 200 गुना नुकसानदायक होता है। अपने यदि बात करें माइनस ORP में क्या आता है, उसमें आता है विटामिन C के प्रोडक्ट। कोई भी आप नींबू खाते हो, संतरा खाते हो, अनार खाते हो, फ्रूट खाते हो, वो आपकी बॉडी के लिए माइनस ORP के, वो माइनस ORP के हैं। लेकिन अपनी जो ये मशीन है ये -400 से लेकर -850 ORP देता है। अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अपनी हर एक चीज है वो एक वोल्ट के हिसाब से चलती है, और अपना जो बॉडी है इसके सेल्स भी माइनस ORP पे चलते हैं। यदि आपकी बॉडी को 50 प्लस ORP का करंट बॉडी को जा रहा है आपके प्रोडक्ट खाने से, तो आपको कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती है। और लेकिन यही यदि आपको -50 ORP मिलता है तो आपकी बॉडी में वो नए सेल्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से आपके बूढ़े होने की प्रोसेस है वो रुक जाती है। तीसरा, ये सबकी फेवरेट चीज कोल्ड ड्रिंक, खुद पीते हैं, बच्चों को पिलाते हैं और मेहमानों को भी। ये इस मशीन का निकाला हुआ कैंगन वाटर। दिखने में कोई फर्क दिख रहा है? इनमें फर्क दिख रहा है? कुछ लगभग एक जैसे हैं, सारे साफ दिख रहे हैं ना। लेकिन अब इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो नापते हैं। उसको नापने का एक मीटर आता है जिसको बोलते हैं ORP मीटर। ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। आप किसी भी लैब, जो साइंस लैब होती है, उससे भी ले सकते हो। इसको बोलते हैं ORP मीटर। ये कौन सी चीज है? अब ये जो पानी आपकी सप्लाई का पानी आता है, इसको मैं आपके अंदर इस ग्लास के अंदर डाल रहा हूँ। सर थोड़ा सा आप जूम करके इसको देखें, इस पे क्या वो रीडिंग आ रही है? सर देखिए 142-43 आ रहा है, इसके आगे कोई भी निशान नहीं है, मतलब ये प्लस ORP का है। यानी ये पानी आपकी शरीर के लिए 142 गुना नुकसानदायक है। दूसरा, अब आपके सामने ले रहे हैं 20 रुपए लीटर का बिस्लरी, एक्वाफेना या कोई भी ब्रांड, XYZ नाम लेना उचित नहीं है। कितना आ रहा है सर? 169-70। कोई भीड़ में से भी आके देखना चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि सर भी स्टाफ के हैं। तो 170, ये 188, यानी 200 तक चला जाएगा। इसके भी आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस ORP का आपके शरीर के लिए 190 गुना नुकसानदायक है 20 रुपए लीटर वाला पानी। तीसरे आते हैं अब कोल्ड ड्रिंक पे। अब इसको ध्यान से देखना जिनको कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद है। सर कितना आ रहा है इस पे? 305, यानी आपकी शरीर के लिए 305 गुना ये नुकसानदायक है। पानी 180 गुना नुकसानदायक था, ये 300 गुना ये आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको मारने का काम करता है। इसका जो लेवल है वो भी अब देखिए ये कैंगन वाटर है सर,
कितना आ रहा है सर? सर -400। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपने देखा दिखने में सारे एक जैसे थे, लेकिन इन तीनों पे है वो जो प्लस ORPI, लेकिन इसका माइनस ORPI है इस मशीन के पानी का। यानी ये आपके शरीर के लिए 546 आ रहा है सर, और लेटेस्ट तुरंत निकालेंगे तो 800 तक भी आता है। आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है, और ये आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेशन देने का काम, आप जो एंटीऑक्सीडेंट जो मार्केट से दवाइयों से फ्रूट से जो खाते हो वो देने का काम करता है। सर घर में कोई फ्रूट या सब्जियां लाते हैं, क्या 10 दिन बाद वो खाने लायक रहती है? नहीं रहती, उसको फेंकना पड़ता है, वो सड़ जाती है। लेकिन उसी समय एक ये पानी की बोतल आप उठा के लाते हो मार्केट से 20 रुपए लीटर में खरीद के, या अपना घर का XYZ कोई भी पानी है, क्या 10 दिन बाद आप उसको यूज करते हो? करते ही है, निश्चित है। कुंडियों में अपने पानी पड़ा है कितने महीनों से, सालों से, उस पानी को अपन पी रहे। पानी ऑक्सीडाइज हुआ, वो दिखाई नहीं दिया, फ्रूट ऑक्सीडाइज हुआ इसलिए उसको फेंक दिया, पानी ऑक्सीडाइज हुआ दिखाई नहीं दिया इसलिए अपने इसको फेंका नहीं, इसको यूज कर लिया। तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। ये पानी आपके शरीर के अंदर जितना जाएगा आपके शरीर को फायदेमंद होगा। और आप लोगों के लिए, आप सभी पेरेंट्स के लिए खुशी की बात है कि कम से कम 8 घंटे तक आपके बच्चे ये पानी पीने वाले। एक बार जबरदस्त ताली। सर जो फ्रूट आपने देखा कि ये सौंफ इसके अंदर नहीं घुली, इसमें प्लस ORPI है, तो यानी कि पानी की 3 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी ये पूरी करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस पानी को सरकार ने अपनी पाइपलाइन बचाने के लिए इसके अंदर बहुत सारे केमिकल डाले हैं, वो ऑलरेडी इसके अंदर है, तो वो आपके शरीर को नुकसान करेंगे। दूसरा जो 20 रुपए लीटर का पानी था, जिसको आप बहुत अच्छा पानी खरीद के पी रहे हैं, उसका pH तो 7 से भी नीचे है, और ये बहुत पहले से बंद पड़ा पानी है, पता नहीं कितने महीनों से प्लास्टिक के अंदर आया, तो फिर तो और क्या कहना उसका। और ये है सर अपना कोल्ड ड्रिंक जैन, इसका pH है 2.5। आप सभी लोगों गूगल को यूज करते, गूगल पे आप लिखना 2.5 pH क्या करता है। 2.5 pH के अंदर कोई भी कीटाणु, जीवाणु, विषाणु यानी कोई भी तरीके के बैक्टीरिया वो जिंदा नहीं होते हैं। हार्पिक अपन ने यूज किया अपने घर में टॉयलेट साफ करने के लिए, उसका pH भी 2.5 होता है, इस कोल्ड ड्रिंक का pH भी 2.5 है। बाबा रामदेव ने एक बार बोला ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, लेकिन कोई भी कंपनी ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको पता था विरोध करेंगे तो लेबोरेटरी जांच होगी, कोर्ट में मामला जाएगा, और जब लैब टेस्ट रिपोर्ट आएगी तब ये साबित हो जाएगा कि हार्पिक का pH और इस कोल्ड ड्रिंक का pH एक ही है। अब जिस आप ये पी रहे थे, लेकिन जैसे ही आप कैंगन वाटर पीना चालू करेंगे आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंज होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज से पहले तक आप मान लीजिए नॉर्मल पानी पी रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने ये कैंगन वाटर पीना शुरू किया आपकी बॉडी एल्कलाइन होना शुरू हो गई। आप पहले कुछ भी पी रहे थे, यदि आप बिस्लरी एक्वाफिना पी रहे हैं, आपने उसमें कैंगन वाटर डाला, यानी आपने वो पीना शुरू किया, आपकी बॉडी एल्कलाइन हो जाएगी। लेकिन मेरी बात पे गौर करना, लेकिन यदि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसका तो ये भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इतना खतरनाक ये एसिड होता है कि 1 मिनट में यदि आप बात करेंगे, यदि आपने 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी लिया और आपकी बॉडी को यदि न्यूट्रल करना है तो उसको आपको कम से कम ऐसे 36 ग्लास कैंगन वाटर पीना पड़ेगा, तब जाके आपकी बॉडी का pH है वो मेंटेन होगा 7.4। अच्छा ही नहीं ला सकती, लेकिन बुराई 1 मिनट में बुराई लाती है। यदि आप कैंगन पी रहे हो और लेकिन आपने भूल से कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो ये इसको एसिडिक कर देगा। थोड़ा मैंने पानी ज्यादा डाल दिया, लेकिन फिर भी ये देखो, इवन इस पानी को भी ये खत्म कर देता है, इतना खतरनाक जहर है। ये एक डॉक्टर है जर्मनी के, डॉक्टर ओथो हेनरिच वारबर्ग, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। 1923 में इन्होंने कैंसर टिश्यू की खोज करी थी कि आदमी की बॉडी के अंदर कैंसर क्यों होता है। 1923 में, अभी क्या चल रहा है सर 2023, यानी आज से 100 साल पहले इन्होंने इसकी खोज करी थी। 1931 में इस चीज के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने अपनी स्टडी का जो सार है वो ये बताया, कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक। यदि आपकी बॉडी का जो एटमॉस्फेयर है वो एसिडिक है तो आपकी बॉडी को कैंसर जैसी घातक बीमारियां होगी। हेल्दी टिश्यूज आर एल्कलाइन। यदि आपकी बॉडी का
एटमॉस्फेयर एल्कलाइन है तो आप कभी भी बीमार है वो नहीं पड़ेंगे। सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है, सारे सेलिब्रिटी नेता अभिनेता इलाज वही करवाते हैं। लेकिन आज ये कैंसर, पहले कुछ एक बीमारी हुआ करती थी, लेकिन आज घर घर के अंदर ये बीमारियां पहुंचनी शुरू हो गई है। कैंसर के पेशेंट इतनी तेज गति से, कैंसर, डायबिटीज और हार्ट, ये बीमारियां बहुत तेज गति से बढ़ रही है। और उसका जो कारण होता है, उसका कारण जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पेस्टिसाइड। आज की दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, आप यदि नजर उठा के देखेंगे आपके आसपास में कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो बिना पेस्टिसाइड नहीं होती है। आप पैसे देके, ज्यादा पैसे देके बाजार से अच्छी क्वालिटी का खाना ला सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का अनाज ला सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के फ्रूट ला सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पेस्टिसाइड है आप उसको नहीं हटा सकते। अनाज पे लगा हुआ पेस्टिसाइड है, आप इसको इस भाषा में समझ सकते हैं। अब जैसे मान लो आप क्या करते हैं, जैसे भी बाजार से सब्जी फ्रूट लाते हैं, देखिए एक तो आपको एक चीज और बता दूं, कोरोना से पहले तक बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घर में लाके सब्जी धोते ही नहीं थे। और आज भी आप बाजार में, सब्जी मंडी में जाओ, बाजार में लोग पूछते रहते हैं सब्जी में आलू क्या भाव दिया, ककड़ी क्या भाव दी, बीच में से 2 ककड़ी का टुकड़ा उठाएंगे खा लेंगे, होता है ना ऐसा। लेकिन उस पर क्या पेस्टिसाइड लगा हुआ है, मिट्टी, डस्ट, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। अब जैसे मान लो आप कोई भी फ्रूट सब्जी लाते हो और उसको लाके आप नॉर्मल पानी से धोते हो, नॉर्मल पानी से धोते हो तो सर क्या उसकी चिकनाई वो चली जाती है नॉर्मल पानी से, है ना? यानी वो इस तरीके से तैरता रहेगा, उसके ऊपर से पूरी तरीके से साफ नहीं होता। और जब वो साफ नहीं होता, उस सब्जी को आप अपने घर में बनाते हैं और उसका छोंक लगता है, तो श्वसन नली से पहले तो सबके घर में, आपके अंदर जो आपकी माता बहन है, आपकी बीवी जो खाना बनाती है, वो पेस्टिसाइड सबसे पहले तो उसके शरीर के अंदर जाता है। और दूसरा, ये पेस्टिसाइड परोसा जाता है अपनी थाली के अंदर, और इस पेस्टिसाइड का अंतिम स्टेशन अपना पेट होता है। और जब ये पेस्टिसाइड लगातार आपके शरीर में जाता है तो आपको हार्ट, बीपी, शुगर जैसी बीमारियां वो होने लग जाती है। इसमें अपना 11.5 pH का पानी क्या काम करता है, देखिए। जैसे ही आप अपनी सब्जियां और फ्रूट इस पानी से धोएंगे, आके देख सकते हैं सर तेल कहाँ गया इसका, यानी इसने तेल को डिजोल्व कर दिया। आप 10 मिनट के लिए आप यदि देखना, प्रैक्टिकल करना चाहें तो अपन इसके बाद में देख सकते हैं। आप कोई भी फ्रूट सब्जी ले आओ, 4 पीस इस पानी में भिगो, 4 पीस नॉर्मल पानी में भिगाओ, 10 मिनट बाद आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि क्या इसने खींच के बाहर निकाला उसका। तो ये काम है, तो ये पेस्टिसाइड हटाने का काम करता है। ये 5 स्विच आप अलग अलग देखते हैं, ये अलग अलग तरीके का पानी है वो निकालती है। जैसे ये जो आपको ये स्विच देख रहे हैं, ये पीने का पानी होता है कैंगन वाटर, 8.5, 9 और 9.5। शुरुआत करते हैं तो 8.5 pH 5-7 दिन, फिर 9 pH 5-7 दिन, फिर रेगुलर आप इसको 9.5 pH का पानी रेगुलर यूज कर सकते हैं। और आपके घर की जो भी सब्जी, खाना कुछ भी बनाते हैं, आप इसको रेगुलर पी सकते हैं। एक पानी आता है क्लीन पानी जो 7 pH का होता है, ये 3 साल से छोटे बच्चों को दिया जाता है, या कोई भी आप इंग्लिश मेडिसिन लेते हैं तो इस पानी के अंदर आपको लेनी होती है। इसके नीचे आता है ब्यूटी वाटर, ये ब्यूटी वाटर है वो 6 pH, क्योंकि अपनी जो स्किन है इसका pH है वो 6 होता है। और इस 6 pH के पानी से यदि आपको कोई भी दाद, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन वगैरह ऐसी चीजें, या चेहरे पे झाइयां हैं कोई भी तरह, यदि आप रेगुलर इसका स्प्रे करते हैं तो आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी, और दूसरा, इस पानी से यदि आप नहाते हैं, आप एक बार इस पानी से नहा के देख लेना, आपको अलग ही फीलिंग होगा। आप जो शैम्पू और कंडीशनर ये काम में लेते हैं ना, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, ये 2.5 pH और 11.5 pH का पानी निकालता है। 2.5 pH में यदि आपको कोई भी दाद, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, उस पर आप स्प्रे कर लीजिए, तुरंत इसका है वो आपका वो ठीक हो जाएगा। कुछ समय तक इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अभी जो हमारा उद्देश्य है बच्चों को अच्छा पानी पिलाना, तो इस कैंगन वाटर का आपकी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। और एक बार मैं पुणे सर के लिए तालियां आपकी तरफ से बजवाना चाहता हूं कि इन्होंने आपके बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये निर्णय लिया है। और दोस्तों, इस मशीन की कीमत बता दूं, जोरदार तालियों से।
2,79,000 की मशीन आपके बच्चों को पानी पिलाने के लिए है क्या सुजानगढ़ के किसी स्कूल में? ये है। और दोस्तों इसकी जो कीमत है ना, एक्चुअल कीमत, यदि आप करोगे तो कहते हैं ना शरीर की वैसे कोई कीमत नहीं होती, लेकिन एक एक अंग जब आप खरीदने जाओ मार्केट में तो करोड़ों रुपए का शरीर है। ये मशीन करोड़ों की है, इसकी कोई कीमत आंक नहीं सकता। गुरुजनों, अध्यापकों और बताना चाहिए धन्यवाद। बच्चों की जो शिक्षा बाल भारती में मिल रही है वो सही तरीके से हो रही है। मैं भी मेरे बच्चों को यहाँ रखा हूँ, उनको बार बार घर पर भी देखता हूँ कि पढ़ाई के लिए वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। बच्चे कहते हैं आज होमवर्क करना है, कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। तो पढ़ाई आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करनी ज़रूरी है, और पढ़ाई करने के लिए जो गुरुजन आप लोगों को शिक्षा देते हैं उसको यहाँ पढ़ने के बाद में घर पे जाकर भी आप लोग मनन करें, उनको पढ़ें, ताकि आप जो है परीक्षा के अंदर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और जितना अंक प्राप्त करोगे उससे वो बात नहीं है, लेकिन जो मेहनत आप करोगे वो मेहनत आगे जाकर के आपको सफल बनाएगी। कोई भी आप लाइन में जाओगे, शिक्षा के लाइन में जाओगे, चार्टर्ड अकाउंट के लाइन में जाओगे, व्यापार में जाओगे, वो पढ़ाई आपको बहुत काम देगी। व्यापार में सब जगह आपको काम देगी वो। तो पढ़ना जो है वो ज़रूरी है, और पढ़ाई के साथ साथ आपके घर पर भी माता पिता का जो है वो कहते हैं पढ़ो, उसका पालन करो। और गुरुजनों का भी जो है वो भी आप लोग जो है देते हैं शिक्षा काम के लिए, तो उसको आप मनन करके उसी हिसाब से पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। और फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न जो भी बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई करोगे तो आएगा, और नहीं आता है तो नॉर्मल, ये नहीं होने का है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बार आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। कि जो धरती को अंबर से जोड़े उसका नाम जवानी है, जो शीशे से पत्थर को तोड़े उसका नाम जवानी है। कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर बूंद, मगर जो बहती दरिया को मोड़े उसका नाम जवानी है। रैंक रही है हितार्थ खंडेलवाल, दूसरी रैंक रही है आदेश, और तीसरी रैंक रही है लक्ष्मी। तीनों को अवार्ड दिया जा रहा है। लक्ष्मी उपस्थित नहीं है। आलिया प्रवीण को अवार्ड दिया जा रहा है। LKG में 3rd रैंक प्राप्त किया आलिया ने। युवराज और कल्पना सिल्लू का सम्मान किया जा रहा है। स्वर्गीय गणेश जी सिल्लू के बच्चे हैं दोनों। कक्षा 9th में जो 3 रैंक रही है, प्रथम रैंक रही है सोनल राठौड़, दूसरा उज्जवल, और तीसरे स्थान पर योगेश प्रजापति। 11th साइंस में प्रथम डिम्पल, दूसरे स्थान पर मनीषा खिलेरी, और तीसरे स्थान पर प्रिया स्वामी। आपने 3rd रैंक हासिल किए। कक्षा 11 विज्ञान वर्ग 7th वाणिज्य वर्ग में प्रथम स्थान पर रही हैं भारती प्रजापत, दूसरे पर हंसिका जांगीर, और तीसरे स्थान पर संदीप तिवारी। तीनों को अवार्ड दिया जा रहा है। 11वीं आर्ट्स में प्रथम एंजल बगड़िया, दूसरे स्थान पर प्राची चौधरी, और तीसरे स्थान पर प्रियंका। छात्राएं अवार्ड ले रही है, एक उपस्थित नहीं है। को मोस्ट एट्रैक्टिव अवार्ड दिया जा रहा है। छवि को सुपर सेल अवार्ड दिया जा रहा है। ज्योत्सना और काव्यांश को अवार्ड दिया जाएगा। काव्यांश के प्रेजन अवार्ड ले रहे हैं। थिंकर अवार्ड दिया जा रहा है ज्योत्सना को, और बेस्ट हैंड राइटिंग के लिए अवार्ड दिया जा रहा है काव्यांश को। और बहुत अच्छा नाचते हैं, को दिया जा रहा है एक्सीलेंस इन मैथ अवार्ड। डांस भी हो जाएगा उनके बाद में। को बेस्ट अटेंडेंस अवार्ड मिल रहा है, उनके परिजन ले रहे हैं। अवार्ड दिया जा रहा है महेंद्र का परिजन को। सुपर स्पेलर अवार्ड रचित को दिया जा रहा है। 4वीं को अवार्ड दिया जा रहा है। एक अट्रैक्टिव स्माइल के लिए 4वीं को अवार्ड दिया जा रहा है। उनकी मम्मी भी साथ में है। बेस्ट हैंड राइटिंग इंग्लिश, बेस्ट हैंड राइटिंग इन इंग्लिश तन्वी को अवार्ड दिया जा रहा है। पीयूष कानाराम जी बहुत अच्छे पुरस्कार हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। बेस्ट मॉनिटर अवार्ड पीयूष को दिया जा रहा है।
बेस्ट रीडर के रूप में दिया जा रहा है अवार्ड। ये हम चौधरी अवार्ड ले रहे हैं। पुरस्कारों की बड़ी खुशी को एक्सीलेंसी इन इंग्लिश का अवार्ड दिया जा रहा है। प्रमोद स्वामी को एक्सीलेंसी इन मैथ्स का अवार्ड दिया जा रहा है। एक्टिविटीज़ के लिए छात्र छात्राओं का सम्मान हो रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चे अवार्ड ले रहे हैं। क्लास फर्स्ट में अदर एक्टिविटीज़ में जो बच्चे होनहार हैं उन सब का सम्मान हो रहा है। क्लास थर्ड की प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। बाल भारती विद्यापीठ में पुरस्कार वितरण समारोह देख रहे हैं। चौथी क्लास के अदर एक्टिविटीज़ के छात्रों का सम्मान हो रहा है। क्लास सेवन्थ के अदर एक्टिविटीज़ छात्रों का सम्मान। सातवीं क्लास की अदर एक्टिविटीज़ की प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। नवीं क्लास में जो अदर एक्टिविटीज़ में प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं उनका सम्मान हो रहा है। बनाते हैं, कहते हैं। 11वीं साइंस में अदर एक्टिविटीज़ प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। वाणिज्य वर्ग में अदर एक्टिविटीज़ में जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं उनका सम्मान हो रहा है। 11वीं वाणिज्य वर्ग में अदर एक्टिविटीज़ की जो प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। बाल भारती विद्यापीठ का पुरस्कार वितरण समारोह प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है। LKG UKG के छात्र छात्राओं और परिजनों का सम्मान हो रहा है। जो कि 9th क्लास में सेकंड रैंक पे रही उनका सम्मान हो रहा है। हितार्थ जो कि फर्स्ट रैंक पे रहे हैं 11th में उनको अवार्ड दिया जा रहा है। आप 11th साइंस में फर्स्ट रैंक पे रहे हैं जी की अदर एक्टिविटीज़ प्रतिभाओं का सम्मान। फर्स्ट की अदर एक्टिविटीज़ प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। ये भी क्लास फर्स्ट की अदर एक्टिविटीज़ प्रतिभाएँ हैं। क्लास सेकंड की अदर एक्टिविटीज़ प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। क्लास थर्ड की अदर एक्टिविटीज़ प्रतिभाएं उनका सम्मान हो रहा है। साथ में पेरेंट्स भी हैं। फोर्थ क्लास की अदर एक्टिविटीज़ प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। क्लास सिक्स्थ की अदर एक्टिविटीज़ प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। 7th की अदर एक्टिविटीज़ प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। क्लास 9th की अदर एक्टिविटीज़ प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। नाम आज प्राप्त कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देने की आवश्यकता है कि श्रीमान निदेशक महोदय की हार्दिक इच्छा इस तरह की थी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो सभी जगह इनाम दिया जाता है, पर तो अपन इनाम वितरण इस तरह से करें कि अन्य प्रतिभाएं हैं उनको इनाम दिया जाए। उसके साथ साथ सभी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए मेडल वितरण की व्यवस्था कर रखी है, जो धन्यवाद के पात्र है। इस तरह सहृदयी होकर सब छात्र छात्राओं के भविष्य की कामना हर जगह हर व्यक्ति नहीं कर सकता, जो अपने निदेशक महोदय भागीतमल जी ने की है। एक विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, छात्र, अभिभावक और शिक्षक एक कड़ी इस तरह की है, सब मिलकर चले तभी अपना आगे नैया को पार लगाई जा सकती है। संरक्षक महोदय से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा मैं, अपना छात्र छात्रा जो भी मीडियम में पढ़ रहा है और जो ही घर जाता है, एक बार उसको विद्यालय की गतिविधियों के बारे में जरूर पूछें। हाँ, हो सकता है कई गार्जियन अनपढ़ हो, पढ़ा नहीं पा रहे हो, पर तो उनको ये पूछने का प्रयास करें आपके विद्यालय में क्या हुआ था, किस किस तरह से हुआ है, कितना काम हुआ है। आप बैठ करके और अपना काम करें। यदि छात्र छात्रा को एक बार घर पे बैठने के लिए, पढ़ने के लिए बिठा दिया जाता है, तो अवश्य वो छात्र छात्रा होमवर्क करेगा, अन्य याद करने का प्रयास करेगा, तब जाकर के और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कोई गार्जियन ये सोचे कि मैं सो रहा हूं और छात्र छात्रा पढ़ रहा है, कभी संभव नहीं है। छात्र है, इसके साथ साथ शिक्षक है,
जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम तभी आता है घर पे गार्जियन संभालता है। और ये अपने गार्जियंस में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। छात्र छात्रा ने घर जाके बस्ता फेंक दिया, उसके बाद उसको कहते नहीं, दूसरे दिन आते समय वो बस्ता संभालता है, तो कई किताब कॉपियां भी उसको उपलब्ध नहीं हो पाती और वो विद्यालय में वैसे ही कोरा का कोरा आ जाता है। विद्यालय में पुनः मेहनत की जाती है, फिर वही परिणाम आते हैं। इसलिए विशेष रूप से मेरा कहना होगा कि अपन जरूर अपन छात्र छात्रा पे घर पे ध्यान दें, उनके लिए समय निकालें ताकि वो छात्र छात्रा आगे बढ़े। दूसरा, मैं एक विशेष रूप से अभिभावक महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो फीस के लिए आंकलन किया जाता है या एक निर्धारण किया जाता है कि अपने विद्यालय में फीस 3 किस्त में ली जाती है। यदि कोई अभिभावक एक साथ फीस जमा करवाता है तो निश्चित रूप से उनको 5% की छूट दी जाती है। निदेशक महोदय का विशेष ये परामर्श है, इस तरह का सभी स्टाफ साथियों से भी चर्चा करके किया है कि एक साथ जमा करवाएं, मीन्स अपन उसको छूट देंगे, फायदा देंगे। दूसरा, टेक्स्ट बुक का है। जितने टेक्स्ट बुक्स 1000 रुपए की, 1200 रुपए की छात्र छात्रा को विद्यालय से उपलब्ध करवाई जाती हैं। एक साथ एक मुश्त की जमा करवाने पर जुलाई तक जो छात्र छात्राएं टेक्स्ट बुक प्राप्त करेंगे उनको निःशुल्क प्रदान की जाती है। जो व्यवस्था आपने कर रखी है, तो आप लोग जरूर इस चीज की तरफ ध्यान दें। ड्यूज जहां भी होता है अपना प्रयास होना चाहिए, बाकी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को अपन संपन्न करते हैं उसमें आर्थिक स्वरूप पहले दिखाई देता है और वो संबल होने पर ही अपने विद्यालय में इस संचालन में या इन गतिविधियों को अपन संचालित कर पाते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी अपन ने ये ध्यान दिया होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि निदेशक महोदय के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को इनाम वितरण की व्यवस्था की गई है जो एक दिखाई दे। श्रीमान रेखाराम जी ने जैसे बताया था कि जो रैंकर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, उनके अलावा जो छात्र छात्राएं हैं वो भी अगली साल ऐसा प्रयास करें कि हम भी रैंकर्स बन करके यहाँ इनाम प्राप्त करें। रूप से स्वागत है विद्यालय परिवार की ओर से। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी प्रिंसिपल साहब, डायरेक्टर साहब, श्रीमान पचास साहब, सभी गुरुजन, बाहर से पधारे हुए अभिभावक, जिनको पूरे साल की मेहनत का परिणाम आज मिला है, जिनको अवार्ड मिला है, उन सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और श्री पचास साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका जितना भी स्टाफ है, जितने भी शिक्षकगण हैं, बच्चों के साथ बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, उनको अच्छा पढ़ाते हैं। चूँकि मेरी खुद की बेटी भी इस स्कूल में पढ़ती है, उसका मूल्यांकन मैं करता हूं, तो मुझे पता है कि आपके विद्यालय में जो शिक्षकगण हैं बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं सभी शिक्षकगणों से ये भी अनुरोध करूंगा कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ उसमें अच्छे व्यक्तित्व का भी विकास करें। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शिक्षा के छात्र छात्राओं को मेडल पहनाए गए हैं। क्लास फर्स्ट के छात्र छात्राओं को अवार्ड दिए जा रहे हैं। क्लास सेकंड की प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान। क्लास थर्ड के सभी छात्र छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड और मेडल पहनाए गए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों को सम्मानित करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जा रहा है। क्लास फोर्थ के छात्र छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड और मेडल पहनाए गए हैं, सम्मान किया जा रहा है। आज रिजल्ट घोषित है सभी छात्र छात्राओं के बाल भारती विद्यापीठ में। क्लास फोर्थ की सभी छात्र छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड और मेडल दिए गए। क्लास सिक्स्थ के छात्र छात्राओं का सम्मान हो रहा है। क्लास सेवंथ के छात्र छात्राओं का सम्मान हो रहा है। सभी कक्षा 7 के विद्यार्थी मंच पे आए। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा आज सभी का, परिणाम घोषित किए गए हैं। क्लास 9th के सभी छात्रों को रिपोर्ट कार्ड और मेडल प्रदान किए गए हैं।
क्लास 9th की छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड और मेडल प्रदान किए जा रहे हैं। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरे गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती के चरणों में नमन। मंचस्थ अतिथि, शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों, मीडिया के सभी लोग, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उन सभी का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में जो लंबा समय लगा फिर भी उन्होंने व्यवस्थित तरीके से सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जिन्होंने ऐसे गर्मी को सहन करके भी इस कार्यक्रम की एक बहुत ही भव्यता को निर्मित किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभावकगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने अपने नन्हे नन्हे बच्चों को यहाँ इस विद्यालय को चयन करके शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास दिलवाया। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो भी है पंडाल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उन सभी का धन्यवाद और संचालनकर्ता का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ऐसे 4 घंटे के गर्मी के माहौल में भी बांध करके रखा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निस्संदेह है सुजला क्षेत्र के सबसे बेस्ट स्कूलों में से एक बाल भारती विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल में आज बहुत बड़ा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। क्लास यूकेजी से लेकर सीनियर तक के छात्र छात्राओं को जिनके रिजल्ट आज घोषित किए गए उन सबको प्राइज़ दिए गए, उनका सम्मान किया गया और रैंक के आधार पर सबको सम्मानित किया गया। साथ में अलग अलग क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं उनका भी सम्मान किया गया। इस समय इस विद्यालय के डायरेक्टर आदरणीय बागीर जी पचार हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले आपको बधाइयाँ, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आपने यहाँ पर प्रतिभा सम्मान का आयोजित किया। मैं जानना चाहूँगा कि ये सत्र चूँकि बहुत अच्छा रहा विद्यालय के लिए, तो आगे के लिए क्या प्लान किए गए, क्या नई योजनाएं, क्या संकल्प? सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। जैसा कि आज आपने देखा है, निश्चित रूप से एक भव्य कार्यक्रम रहा है जिसमें नर्सरी क्लास से लेके और 11th क्लास तक के बच्चों ने जिन्होंने शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लिया है उनको पुरस्कृत किया गया है। आगे की जो प्लानिंग है वो ये प्लानिंग है कि पूरी टीम एक टीम भावना से लगकर एक बेहतरीन रिजल्ट देगी जो सुजानगढ़ के लिए शायद आज तक नहीं मिला है। वो प्रयास हमारा रहेगा जिसमें अभिभावकों का सहयोग भी ज़रूरी है, बच्चों का सहयोग भी ज़रूरी है और हमारे जो शुभचिंतक है उनका सहयोग भी ज़रूरी है। और एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि राजस्थान का ये पहला विद्यालय होगा जहाँ आज हमने एक कैंगन वाटर मशीन जो यहाँ लगवाई है, तो जिसमें 3 प्रकार की पानी की प्रॉपर्टी है, माइक्रो क्लस्टर, एल्केलाइन और एंटीऑक्सीडेंट, जो शायद आज तक राजस्थान में ये पहला स्कूल है। और हमारे बच्चे इस पानी को पी के स्वस्थ रहेंगे और उनकी बुद्धि है उसका काफ़ी विकास होगा। और ये पानी आम नागरिक के लिए भी उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है। जो लोग बीमार हैं, जिनको आवश्यकता है, विशेष बीमारियों से पीड़ित हैं, वो निःशुल्क यहाँ स्कूल से ले जा सकते हैं। ये सुविधाएं रहेगी और मैं सभी बच्चों को, अभिभावकों को आगे वाला जो शैक्षणिक सत्र है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, एक बहुत नई चीज़ आज यहाँ पर देखी आपने कि पानी की क्वालिटी को बेहतर बनाने की एक मशीन जिसकी लागत लगभग 3 लाख के करीब है, ऐसी मशीन यहाँ पर लगाई गई और उसका पूरा प्रयोग बताया गया, उसको समझाया गया कि किस तरह से ये शरीर के प्रत्येक अंग को पोषित करती है और बहुत सारे विकारों को दूर करती है। तो एक नवाचार यहाँ पर आज बाल भारती विद्यापीठ में बागीर जी पचार के द्वारा किया गया। और लगभग कितनी प्रतिभाओं का सम्मान हुआ आज? लगभग ये मान लो कि लगभग 500 प्लस प्रतिभाओं का सम्मान हुआ आज। टोटल जो है 500 प्लस प्रतिभाएं थी जिनका सम्मान हुआ है, जिसमें उनको मोमेंटो भी मिला है, मेडल भी मिला है। जो टॉपर्स भी थे, सह शैक्षिक गतिविधियों में भी थे, उन बच्चों को सभी को सम्मानित किया। अब आगे जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर के जो रिजल्ट आने वाले हैं उनमें क्या उम्मीद है, किस तरह की तैयारी थी? देखिए सर, उनमें भी अच्छी उम्मीद है। उनमें भी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सभी बोर्ड परीक्षाओं में लगभग हमारा 95% टॉपर रहने की पूरी उम्मीद है।
और मैं उन बच्चों के लिए भी परीक्षा परिणाम की भी उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उनका अच्छा रिजल्ट रहेगा ये उम्मीद करता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और उम्मीद करते हैं कि आपकी आशाओं पर आपके छात्र छात्राएं खरे उतरेंगे। हमारे क्षेत्र के प्रबुद्ध समाज सेवी और महान शिक्षाविद रेखाराम जी गोदारा से भी एक कमेंट लेना चाहूँगा। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहेंगे, जिस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है, इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को किस तरह से प्रेरित करते हैं? धन्यवाद तिवाड़ी जी। निश्चित रूप से ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम होते हैं। और बाल भारती जो है, जो भागीरथ जी के नेतृत्व में चल रही है संस्था, उसमें नियमित रूप से ये इसी ढंग से बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, पुरस्कार वितरित करते हैं, उससे बच्चों का मनोबल बढ़ते हैं। साथ ही एकेडमिक साइड पर भी काफ़ी कुछ ध्यान दिया जा रहा है, ताकि क्योंकि ये मामला कंपटीशन का है। आज कंपटीशन के ज़माने में उसी विद्यालय के अंदर बच्चे आएंगे और गार्जियन भी वहाँ अपने बच्चों को भेजेगा जहाँ पे अच्छा स्टाफ होगा, अच्छी फैकल्टी होगी, जहाँ पे बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएंगे। क्योंकि शिक्षा के साथ साथ में संस्कार भी और अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है। जीवन को महान बनाने के लिए अनुशासित जीवन चाहिए। अनुशासित जीवन के बिना आगे कहीं पर भी कोई तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं इस संस्था के लिए इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और संपूर्ण स्टाफ को और मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही आपके चैनल को भी कि आपने इन बच्चों के लिए बहुत लंबा समय दिया, आज पूरे इस प्रोग्राम को कवर किया, इसलिए आप भी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। बाल भारती विद्यापीठ के निदेशक भागीरथ जी मेरे प्रति बहुत भाव रखते हैं और पिछले 8-10 वर्षों से लगातार मैं इस स्कूल के कार्यक्रम को कवरेज कर रहा हूँ और यहाँ की प्रतिभाओं को मैंने विश्व स्तर तक अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाया। और मुझे इस बात का गर्व है कि सुजानगढ़ में एक ऐसा विद्यालय है जिसमें केवल यहाँ पर शैक्षणिक गतिविधियाँ नहीं होती है, जैसा कह रहे हैं कि एकेडमिक स्तर पर भी आज अगर हम IAS की, RAS की बात करें या आर्मी की बात करें, डिफेंस की बात करें, उसमें बाल भारती विद्यापीठ से निकले हुए छात्र छात्राएँ हमारे सुजानगढ़ का, हमारे क्षेत्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये विद्यालय हमेशा से शिक्षा को समर्पित रहा है और आज 500 से ज़्यादा प्रतिभाओं को सम्मानित करके उनको एक मोटिवेट किया है, उनको एक प्रेरणा दी है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, ताकि आपका सम्मान हमेशा आगे बढ़ता रहे और आप अपने परिवार, स्कूल और देश का गौरव बढ़ाएं। इस जज्बे के साथ आज उनका सम्मान किया गया। विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल शांतिलाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छा रिजल्ट इस सत्र में रहा है, तो हम क्या उम्मीद करें आगे के लिए, क्योंकि अभी जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर के जो रिजल्ट आने वाले हैं उनमें क्या उम्मीद है और आगे के लिए क्या संकल्प है विद्यालय का? जी, इस कार्यक्रम से बच्चों को प्रेरित किया, आगे भी अपना रिजल्ट अच्छा रहेगा और बिल्कुल योजना बना रखी है हमने पूरे सत्र की, और सत्र के अनुसार अगर वो सारी गतिविधियाँ अच्छे से संपादित हुई तो रिजल्ट शानदार मिलेंगे, चाहे 10वीं का हो, चाहे 12वीं का हो, चाहे 8वीं का हो, चाहे 5वीं का हो। और इसके लिए हमने सब ने मिलकर के एक टीम वर्क की भावना से काम करने का अभी प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है और विधिवत काम करेंगे और निश्चित रूप से हम अच्छा रिजल्ट देंगे। सुजानगढ़ में एक बाल भारती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय सालासर रोड का नाम होगा। बिल्कुल, विद्यालय का नाम तभी होगा जब छात्र छात्राएँ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करेंगे। और बाल भारती विद्यापीठ की परंपरा रही है, हमेशा अच्छे आपने टॉपर्स दिए हैं राजस्थान में, और आज का ये जो कार्यक्रम था निश्चित रूप से बच्चों को और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेगा। मेरे साथ बाल भारती विद्यापीठ के व्यवस्थापक यानी मैनेजर भीमाराम जी बेनीवाल हैं, जो बहुत अच्छे शिक्षाविद रहे हैं और पीसीबी स्कूल जैसी विद्यालय में आपने बहुत अच्छा कार्यकाल, एक स्वर्णिम कार्यकाल किया है। और ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है बाल भारती विद्यापीठ का कि ऐसे व्यक्ति की व्यवस्था का फायदा विद्यालय को मिल रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह का कार्यक्रम आज हुआ, लगभग 500 से ज़्यादा प्रतिभाओं का यहाँ पर सम्मान हुआ, तो कितना बड़ा इसका परिणाम मिलता आगे के लिए? बाल भारती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय सालासर रोड सुजानगढ़ में आज प्रतिभा का अच्छी तरह सम्मान किया गया। उसमें ये देखा गया या प्रोत्साहन के लिए श्रीमान निदेशक महोदय ने ये बताया कि सभी छात्र छात्राओं को, रैंकर्स को अपने इनाम देते हैं, वो अच्छी बात है। इसके साथ साथ में अन्य प्रतिभाओं को भी आगे लाना चाहिए। हस्तलेखन का है, गायन का है, अन्य गतिविधियों का, खेल कूद का है। इन प्रवृत्तियों में जो आगे आने वाले विद्यार्थी हैं इनको भी इनाम द्वारा प्रोत्साहित किया जाए। और मैं तो विज्ञान पढ़ाने वाला शिक्षक हूँ एक तरह से, और मैं कहता हूँ कि 12वीं क्लास विज्ञान वर्ग में 95 से अबो विद्यार्थी आएगा। अशोक मंडा जिसका नाम है, पहले से मैं ये घोषणा कर रहा हूँ, जो आप
देखते रह जाएंगे। बाकी कॉमर्स में और अन्य कला वर्ग में 12th क्लास के लिए लें और कक्षा 10 का परिणाम भी बहुत अच्छा रहेगा। सो सबके लिए सुखदायी है, अच्छा रहे। बिल्कुल, देखिए आत्मविश्वास से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। पहले से घोषित कर रहे हैं कि अशोक मंडा जो है वो बहुत 95+ अंक लाकर इस विद्यालय का गौरव बढ़ाएगा। एक शिक्षक वही होता है जो अपने जो छात्र छात्राओं को पहचान लेता है, क्योंकि हीरे की परख जोहरी जान सकता है। तो बेनीवाल जी पहले से कह रहे हैं कि हमारा 10वीं और 12वीं का परिणाम बहुत अच्छा रहेगा और हम भी उम्मीद करते हैं कि छात्र छात्राएँ आपकी आशाओं पर खरे उतरेंगे।